श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 139वें सेशन में आपका स्वागत है और दिवाली की, नववर्ष की, भाई दूज की शुभकामनाएं। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 8, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और उसमें हमने 19वां श्लोक तक अध्ययन किया है। 19वां श्लोक और एक बार दोहरा लेते हैं। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि भूतग्राम, जो मल्टीट्यूड ऑफ बीइंग्स हैं, कॉन्शियस बीइंग्स जो हैं, ये भूत्वा भूत्वा बार बार जन्म लेते हैं। प्रलीयते तो डिसॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली डिसॉल्व करते हैं तो वापस जन्म भी लेते हैं। रात्र्यागमा अवशः, यानी विदाउट एनी कंट्रोल, वे हेल्पलेसली ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और हेल्पलेसली जैसे जैसे जब जब ब्रह्मा का जब दिवस शुरू होता है तो वापस वो प्रकट होते हैं। यहाँ हम लोग रुके थे। तो यहाँ यदि हम लोग इसके बारे में सोचे तो क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण? ये बोल रहे हैं कि ये जो एंटायर सृष्टि है, सारा जगत जो है, ये एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स के अंदर में एक फ्लक्स है, नित्य प्रलय वाला। रोज वो जो भी कॉन्शियस बीइंग है उसको नींद निद्रा उसके लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे भी सोते हैं, ये हम लोग जानते हैं, राइट? तो हर एक जो भी जिसके अंदर में जीवन है वो चीज उसको निद्रावस्था, यानी वो नित्य प्रलय में भी जाती है। फिर हमने नैमित्तिक प्रलय देखा, महाप्रलय देखा, और अल्टीमेटली यदि व्यक्ति अव्यक्त परमानेंटली होना चाहता है तो उसके लिए अत्यांतिक प्रलय की आवश्यकता है। तो ये 4 तरह के प्रलय के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये जो 4 तरह के प्रलय है, ये अब यानी व्यक्त से अव्यक्त या अव्यक्त से व्यक्त, ये एक ऑसिलेशन कंटिन्यूअसली चलते रह रहा है। तो इसको यदि समझने के लिए, किसी भी चेंज को समझने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत है। आप यदि ड्राइव करके बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं तो कांस्टेंट क्या है? दिल्ली का पोजीशन कांस्टेंट रहता है, बॉम्बे का पोजीशन कांस्टेंट रहता है। तब हम उसके अगेंस्ट में चेंज मेजर करते हैं, नहीं तो चेंज मेजर नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि यदि दिल्ली भी मूव कर रहा है, बॉम्बे भी मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हैं, तो आप कैसे बता सकेंगे कि मैं दिल्ली के करीब पहुंच रहा हूं, नहीं पहुंच रहा हूं? इम्पॉसिबल। समथिंग हैज टू रिमेन कांस्टेंट। कुछ चीज को कांस्टेंट नहीं होने पर उसके अगेंस्ट में चेंज नहीं मेजर हो सकता है। तो व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, ये कंटिन्यूस जो फ्लक्स है, ये इसको के अगेंस्ट में कांस्टेंट क्या है, ये चीज के बारे में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट जो है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर के बिगिनिंग में ही उन्होंने बताया था कि ये चैप्टर का नाम ही हम लोगों को बताया अक्षर ब्रह्मा, जो जिसका क्षय नहीं होता है। तो इसके लिए इसी चीज को डिटेल में समझाते हुए श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण हम लोगों को समझाते हैं। तो 28 श्लोक ले लीजिए। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पर यानी जो सबसे ऊंचा है, तस्मात् उससे, तू मगर, भाव तो यानी सृष्टि, अन्य दूसरा, अव्यक्त जो कि व्यक्त नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं है, अव्यक्ता जो उस
व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से और भी ऊपर और एक अव्यक्त, सनातन, जो कि इटर्नल है, जो कि बदलता नहीं है। यह यानी जो, स वो, सर्वेषु सब, भूतेषु जो कि लिविंग बींग्स, सारे जो भी जीवात्मा, नश्यत्सु जब वो विनाश कर जाते हैं, जब वो जो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, न विनश्यति, वो विनाश नहीं होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये जो व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि है, उससे उसके परे और एक ये अव्यक्त है, जो जब सारी सृष्टि खत्म हो जाती है तब भी वो खत्म नहीं होता है। अभी तक श्री कृष्ण ने एक डाइग्रेशन लिया था, जहां उन्होंने हमें समय के बारे में, लोगों के बारे में, ये सारा हम लोगों को समझाया। अब देखिए ये वापस हम लोगों को ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है ये क्यों बता रहे थे कि इतने सारे लोग हैं, इतना सारा समय जाता है, ब्रह्मा का एक दिन, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब समझाने के बाद ये वापस लेकर आ रहे हैं कि इसके सब के नीचे, सबका सबस्ट्रेटम, सब इस सारे व्यक्तों के, अव्यक्तों के ऊपर एक और एक अव्यक्त है, या नीचे, वॉटेवर, सबस्ट्रेटम तो नीचे, तो ये एक सबस्ट्रेटम है जो कि सनातन है, जो कि बदलता नहीं है। तो श्री कृष्ण यहाँ अक्षर ब्रह्म को वापस समझाना शुरू किया उन्होंने। एक्चुअली इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल गुरुदेव लेते हैं क्लासरूम में। ब्लैक बोर्ड, आजकल ब्लैक बोर्ड नहीं यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड यूज करते हैं आजकल, शायद वो भी नहीं यूज करते, कंप्यूटर का प्रोजेक्शन स्क्रीन यूज करते होंगे, मगर ब्लैक बोर्ड हम लोगों ने सब कोई समझते हैं। तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर में अंग्रेजी की इडियम्स लिखे गए, तो एज हार्ड एज नेल्स, ब्राइट एज द मून, ऐसे सब कुछ इडियम्स और कंपैरिजंस लिखे गए। इंग्लिश टीचर आए, उन्होंने सारा कुछ लिखा, और फिर जाते जाते उन्होंने सब कुछ इरेज कर दिया। उसके बाद मैथ्स के टीचर आए, y = mx + c शुरू किया, उन्होंने पूरा सब कुछ लिखा, वो चले गए। उसके बाद हिस्ट्री के टीचर आए, उन्होंने शुरू किया कि राणा प्रताप कौन था और थर्ड बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्या थी, उसने उन्होंने वहां कुछ लिखा, वो चले गए। और फिर हर बार कोई आ रहा है, कुछ लिख रहा है, चला जा रहा है, मगर ब्लैक बोर्ड वैसे का वैसे वहां टंगा रहता है। इतना तक कि जब स्कूल छुट्टी हो जाती है, छोटी छुट्टी दिन के अंत में, तभी भी ब्लैक बोर्ड रहता है। जब महीने की छुट्टी हो जाती है, यानी जो सेशन की छुट्टी हो जाती है, तो भी ब्लैक बोर्ड वहीं रहता है। और स्कूल की जब अवधि हो जाती है, एनुअल छुट्टी हो जाती है, तो भी ब्लैक बोर्ड वहीं रहता है। तो नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय और नित्य प्रलय, कोई भी प्रलय आ जाए, ब्लैक बोर्ड वैसे का वैसे वहां रहता है। ये ब्लैक बोर्ड जो है, जिसके ऊपर सब कुछ लिखा जा रहा है, ये है वो या अव्यक्त, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया। देखिए ऐसी उपमा की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हर बार आपको जब भी किसी का भी आप लेक्चर सुने या कुछ किसी भी किताब पढ़ें, तो उसके अंदर में ये वर्णन करने के लिए कोई उपमा को यूज किया जाता है। श्री कृष्ण खुद के ही डिस्क्रिप्शन में वो अपने आप ही वर्णन में उपमा देते हैं, जैसे उन्होंने कमल के पत्ते का एग्जाम्पल यूज किया था, या आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा है उसके बारे में। तो वैसे इस उपमा की यूज क्यों होती है? इस उपमा का यूज जो है, ये हम लोगों को जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसके करीब यदि हमें ले जाना है, तो हमें जो जानते हैं उसी के माध्यम से ले जाते हैं। इस चीज को शास्त्र में अरुंधति दर्शन न्याय कहते हैं। इसकी कहानी बहुत सुंदर है। क्या होता था पुराने जमाने में, जब शादी होती थी तो लड़का लड़की को पहली बार मीट करते थे। अब उनके पास वो फिजिकली एक आपस में कभी भी उन्होंने करीब नहीं आए होंगे, और एक शाइनेस होती है। तो यहाँ इस शाइनेस को तोड़ने के लिए एक एक रस्म मनाया जाता था। वो है कि शाम के समय जब सप्तर्षि मंडल ऊपर उगता है, तो उस समय ये लड़का जो है वो लड़की के कमर पे हाथ रखकर खिड़की की ओर ले जाकर उसे सप्तर्षि मंडल में
आठवीं जो तारा है, एक आठवां तारा है, वशिष्ठ के पीछे रहता है, वो उसका नाम अरुंधति है। तो वो अरुंधति को दिखाता है। अब अरुंधति को वैसे डायरेक्टली दिखाएगा तो उसको दिखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, पहले बोलेगा कि सामने देखो ये पेड़ दिख रहा है, हाँ पेड़ की टहनी दिख रही है, हाँ उस पेड़ की टहनी के पीछे और एक लंबा बड़ा वाला पेड़ है वो दिख रहा है। ऐसे करके वो धीरे 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 आगे ले जाकर वो अरुंधति दिखाता है। ऐसे इस चीज को अरुंधति दर्शन न्याय, यानी व्यक्त से अव्यक्त तक जाने के लिए भी हमें ऐसी छोटे छोटे उपमाओं की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो हमें हमें अव्यक्त व्यक्त से हम अव्यक्त अक्षर ब्रह्म क्या है उसकी ओर हमें धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। तो ये जो अक्षर ब्रह्म की ओर ले जा रहे हैं, ये महाप्रलय के समय क्या होगा या हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने हमें समझा रहे हैं कि सारे जो हमारे जो जीवात्मा है, हम सब एक वासनाओं का एक ढेर लेकर घूम रहे हैं। अब ये वासनाओं का जो ढेर है, ये वासनाओं का ढेर को यदि हम लोग जब अव्यक्त हो जाता है तो ये सारी वासनाओं को यदि एकत्रित कर दिया जाए तो ये वासनाओं का जो कंप्लीट ढेर है, जैसे इस वासना को हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे कारण शरीर, अपने आप के लिए कारण शरीर कहा था, वैसे ही यदि इस सृष्टि का कारण शरीर क्या है, इट इज द कलेक्टिव ऑफ ऑल वासनास। तो ये जो सारे वासनाओं को एक साथ एकत्रित कर ले तो हम लोगों को भी एक अव्यक्त मिलता है जिसका नाम है माया या प्रकृति। माया या प्रकृति, इसके बारे में भगवान शंकराचार्य एक विवेक चूड़ामणि के अंदर में बहुत सुंदर से उसका वर्णन करते हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनाद विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधीयैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये श्लोक को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। परमेश शक्ति ही अव्यक्त नामनी, ये जो परमेश की यानी ब्रह्मन की शक्ति जो है इसका नाम ही अव्यक्त है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, ये परमेश की यानी ब्रह्मन की शक्ति है, यानी ब्रह्मन को, शक्ति को और ब्रह्मन को अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे फायर एंड हीट, डायमंड एंड लस्टर, ये इसके इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कोयले से कालापन दूर नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही ब्रह्मन को उसके शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनाद्य विद्या, तो यहाँ उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि ब्रह्मन का ही कोई बिगिनिंग यदि नहीं है तो ब्रह्मन की शक्ति का कैसे बिगिनिंग हो सकता है। अनाद्य विद्या, और वो कैसे बनी हुई है, त्रिगुणात्मिका, और वो दूसरे सारे सबसे वो ऊपर है, परा। अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि यदि आपको बोला जाए कि अग्नि है, अग्नि को पहचानो, तो अग्नि को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि हमारे आंखें नहीं होती तो भी हम पहचान सकते हैं, क्यों, कैसे, उसकी हीट से, राइट, यानी उसके इफेक्ट से हमें पता चलता है। तो इसीलिए यहाँ भी वो आदि भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कार्यानुमेया, कार्यानुमेया का उसके जो इफेक्ट है उसका हम कॉज नहीं समझ पाते हैं, मगर उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। वो इफेक्ट को देखने से कौन समझ सकता है, जिसकी बुद्धि तीव्र हो चुकी है, जिसकी बुद्धि की क्लियर इंटेलेक्ट है। सुधीयैव, सुधीयैव, धी का मतलब बुद्धि, तो सुधीयैव, तो वो ये माया को उसके इफेक्ट से हम समझ सकते हैं। और वो कौन है, वो क्या है ये इफेक्ट, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, प्रसूयते यानी सृष्टि करती है, जननी बनती है, तो ये वो शी गिव्स बर्थ टू, तो ये सारे जगत का सृष्टि का कारण वो ये अव्यक्त प्रकृति है। तो महाप्रलय के समय सारी वासनाओं एकत्रित होकर एक एक वासना पिंड यदि बना जाए उसको हम लोग अव्यक्त कह सकते हैं। इस अव्यक्त का नाम है माया या प्रकृति। इस
अव्यक्त से जब इंडिविजुअल जो वासना है वो जब मैनिफेस्ट होती है, जब वो व्यक्त होती है और उसके लिए जो व्यक्त होने के लिए जो जगह मिलती है, फील्ड मिलता है, क्षेत्र मिलता है, तो ये व्यक्ति और जगत ये दोनों वहां से जन्मते हैं। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, ये जगत वैसे करके सृष्टि होता है। मगर इस अव्यक्त प्रकृति को काम करने के लिए, उसके लिए भी, क्योंकि ये बदल रही है, अव्यक्त प्रकृति जो है वो भी बदल रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, और हमने पहले ही देखा कि चेंज को एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए जो कांस्टेंट हो सकता है। तो ये कांस्टेंट बैकग्राउंड जो है, कांस्टेंट बैकग्राउंड के लिए उसको ये इस वासनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए कांस्टेंट बैकग्राउंड चाहिए। ये बैकग्राउंड का नाम है ये अव्यक्त प्रकृति, जिसके माध्यम से, जिसके कारण से वो व्यक्त होती है, उसका नाम है ब्रह्मन। उसके बारे में श्री कृष्ण ने ही हमें पहले हम लोगों को बताया था कि अपरेय स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, चैप्टर 7 वर्स 5, जीवभूता महाबाहो या यदम धार्यते जगत। तो ये प्रकृति जो है वो मेरी इंफीरियर, अपरा है। त्वन्मयाम मेरी, तो अन्यम का मतलब होता है दूसरा, तो इस अपरा इंफीरियर, यम इधर ये वाला, इतः इससे अलावा, तो मगर, अन्यम अलग से, दूसरा, प्रकृति मेरी शक्ति, विद्धि जानो, मुझे, मैं पराम, मुझे, पराम सुपीरियर, ऊपर वाली शब्द जो हायर, जीवभूताम महाबाहो, महाबाहो यानी अर्जुन, जीवभूताम सारी जो जीवों को धार्यते, जिसके बेसिस है, जिसको पकड़ के रखता है, वो मेरी पराशक्ति है। तो ये दोनों, और इसके बाद वाले श्लोक के अंदर में बोल रहे हैं कि ये दोनों को मिलकर ही इस सृष्टि का पूरा उद्धारण, ये सृष्टि को, क्रिएशन जो है, सृष्टि बनना और डिसोल्यूशन दोनों इन दोनों के माध्यम से होता है। तो इसीलिए चैप्टर 7 वर्स 5 के अंदर में वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि प्रकृति अपरा है और उसके ऊपर और एक परा है जो कि जीव शक्ति या लाइफ फोर्स है। तो इस लाइफ फोर्स को समझने के लिए ये ब्रह्मन जो है वो कभी भी डिसअपियर नहीं करता है, ये अनादि है। ये पहले दिन से पहले ये दिन शुरू होने के पहले, यानी ब्रह्मा का जो दिन है वो भी शुरू होने के पहले, ब्रह्मा के लिए भी यदि 100 साल की उसकी परमायु है तो उसके बाद और एक ब्रह्मा आएगा, तो आने के लिए भी, उसके लिए भी एक सोर्स चाहिए, और वो सोर्स जो है वो ब्रह्मन है। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? जीवन का ऑपोजिट क्या? तो नॉर्मली इसका जवाब होता है मृत्यु। एक्चुअली नहीं, यदि ये श्लोक को हम लोग अच्छी तरह से समझे ना, तो ये समझते हैं कि जीवन का ऑपोजिट कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवन का मतलब है लाइफ फोर्स, और लाइफ फोर्स कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता है। मृत्यु का ऑपोजिट जन्म है। जन्म और मृत्यु एक लाइफ फोर्स की, कॉन्शियसनेस की जो धारा है, उसमें दो बिंदु हैं, और वो दो बिंदु आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। श्री कृष्ण ने पहले कहा था चैप्टर 4 के अंदर में उन्होंने कहा था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, अन्य हम देह सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। तुम्हें नहीं पता मगर मुझे याद है, मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे जन्म, तुमने भी और मैंने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं, क्योंकि ये एक लाइफ स्ट्रीम है, लाइफ कॉन्शियसनेस की एक स्ट्रीम है, और उसके अंदर में डॉट्स है, दो, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। जीवन जो है वो तो कंटिन्यूस चल रहा है। ये लाइफ फोर्स जो है, इसकी जो कंटिन्यूस धारा है, इस धारा के अंदर में ये जो धारा है, ये धारा नेचुरली फ्लो करते रहती है टुवर्ड्स इट्स ओन इवोल्यूशन। तो फिर जब नैमित्तिक या महाप्रलय होता है तो जीव का क्या होता है? तो जब देखिए नित्य प्रलय की बात लेते हैं, नित्य प्रलय जब होता है, यानी जब हम सो जाते हैं, डीप स्लीप, सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, तो सुषुप्ति की अवस्था में जब जाते हैं
तब हमारे पास बॉडी का कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, राइट? क्योंकि उस समय आप किस पलंग पे सोए हुए हैं आपको कोई ख्याल नहीं होगा। पलंग की सॉफ्टनेस की जरूरत तो नींद के पहले है, सो जाने के बाद पलंग हार्ड है, सॉफ्ट है, तकिया है, नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। माइंड जो है हमारा, जिसके अंदर में मनस जो है, वो भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्वप्नावस्था, मैं सुषुप्ति की बात कर रहा हूँ। और हमारी इंटेलेक्ट जो है, जिसके अंदर में थॉट्स आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, वो भी बंद हो जाता है। तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से हमने अपने आप को ऑफ कर लिया। अहंकार जो है वो भी गुम हो गया। सुषुप्ति में अहंकार रह जाता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तीनों बंद हो जाते हैं, सॉरी बॉडी बंद हो जाता है, माइंड इंटेलेक्ट दोनों जागृत है, और वो दोनों ही अहंकार के साथ मिलकर अपना ही एक जगत बना लेते हैं। मगर जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब हमारे पास बॉडी माइंड इंटेलेक्ट अहंकार आठों के आठ क्यों बोल रहा हूँ, बॉडी के अंदर में 5 तत्व हैं, और मनस बुद्धि अहंकार, इसके बारे में श्री कृष्ण ने इन आठों को मिला के प्रकृति बताया था पहले ही। तो ये आठों ही मेरे लिए पर्सनली अव्यक्त हो गए, मगर मैं जानता हूं कि मैं सोया, यानी अवेयरनेस, चित्त, सत यानी एग्जिस्टेंस, इसका कहीं भी डाउट नहीं आया। तो एग्जिस्टेंस जो है, जीवन जो है, वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करते रहा। उस समय क्या हो रहा था, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का खुद का रिपेयर वर्क चल रहा था। तो वो रिपेयर वर्क हो जाने के बाद फिर जैसे रिपेयर वर्क खत्म हो जाता है, तो वो अपने आप ही हम जाग जाते हैं। अवशाह, अवशाह ही सो जाते हैं, अवशाह ही जाग जाते हैं। इसके पहले वाले श्लोक के अंदर में बताया था। अब इसी चीज को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। इसको जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो देखते हैं कि पूरा जगत जो है, यदि ये एक छोटे में ये पॉसिबल है, और ये आपके लिए पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल है, पूरे जगत के सब चीज के लिए पॉसिबल है। आपके घर में यदि पालतू कोई कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसका भी यही अवस्था होती है। यदि कोई और दूसरे व्यक्ति हैं आपके घर पे, उनका भी यही अवस्था होता है। अवश्य ही वो सो जाते हैं, अवश्य ही वो जाग जाते हैं। तो ये अवश्य सोना, अवश्य जागना, अवश्य का मतलब बिना अपने कंट्रोल में, बिना अपने, सोना और जागना हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता है। तो इसके माध्यम से, वैसे ही यदि एक इंडिविजुअल के केस में, और हम सारे इंडिविजुअल्स के केस में ऐसा देख सकते हैं, तो हम ये एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि ये ही चीज बाकी पूरी सृष्टि के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो पूरी सृष्टि के लिए यदि एप्लीकेबल है, तो ये जब पूरी सृष्टि के अंदर में ये अव्यक्त हो जाता है, व्यक्त से जब अव्यक्त हो जाता है, तो इस चीज को हम महाप्रलय या फिर छोटे लेवल पे नैमित्तिक प्रलय बोल सकते हैं। उस समय क्या होता है, तो सारे जो व्यक्त हैं वो अव्यक्त बन जाते हैं। सारी जीवात्मा जो है, वो जीव आत्मा एक कंसोलिडेटेड जीवात्मा का पिंड मान लीजिए, एक जस्ट एक इमेज यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल कोई पिंड नहीं होता है, मगर एक मास ऑफ एनर्जी या एक मास ऑफ कॉन्शियसनेस एकत्रित हो गई, उसके अंदर में पूरी वासनाओं की भी ढेर हो गई। तो ये है प्रकृति और ब्रह्मन एक साथ, और फिर वापस वहां से वृत्ति होती है, और उस वृत्ति के कारण वापस व्यक्त होने लगता है। ये चीज कंटिन्यूअसली हर व्यक्ति के लिए आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। कब तक होता है, जब तक अत्यांतिक प्रलय उस जीवात्मा का नहीं होता। जब उस व्यक्ति, जब इस जीवात्मा का अत्यंतिक प्रलय हो जाता है, तब क्या होता है, तब वो वापस अब और नहीं आता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, पीछे भी हम लोगों ने देख लिया है। वापस क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसकी वासनाओं की ढेर जो है वो खत्म हो गई। तो उसने वो वासनाओं के अंदर में कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, और यदि उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो वो वापस उसको कुछ नहीं मिलेगा।
हम लोग जैसे पहले प्रोविडेंट फंड के अंदर में हम अपने सैलरी में से कंट्रीब्यूट करते थे, और जैसे वो कंट्रीब्यूशन होता था, जब हम लोग रिटायर करते थे तो उसमें से, उस कंट्रीब्यूशन में से पैसा निकाल लेते थे। अगर हमने यदि कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है तो फिर हम उसमें से विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यदि मैंने इस वासनाओं की ढेर में अव्यक्त प्रकृति के अंदर में मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? मेरे को लेने की ना तो जरूरत है और ना मैं ले सकता हूँ। इसीलिए अब और मैं इस साइकिल से मुक्त हो जाता हूँ, मैं ये ट्रेडमिल से उतर जाता हूँ। और नहीं उतरेंगे तो क्या होगा? तो फिर ब्रह्मा का एक दिन होता है 432 करोड़ साल, 432 करोड़ ईयर्स, एक दिन। इसको आप 365 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गई ब्रह्मा की आयु की परिधि। इसके अंदर इतने बार इतने सालों तक हमें आते रहना है, आते रहना है, आते रहना है। और ये यहाँ अंत नहीं होता है। यदि अभी भी हमारी स्कूल खत्म नहीं हुई तो नेक्स्ट ब्रह्मा के साथ भी हम यही करते रहेंगे। तो यदि हम लोगों को इस ट्रेडमिल से उतरना है तो अत्यंतिक प्रलय की ओर हमें जाना पड़ेगा, और उसके लिए शुरू करने के लिए क्या करना है? कर्मयोग। उपाय बताया हुआ है, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।